हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कंसर्न टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। काफ़ी डिमांडेड बुक रही थी कि दिल्ली पुलिस की बुक लेकर आइए। फाइनली आप लोगों के लिए बुक आ चुकी है और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। ये तो दिल्ली पुलिस की अभी हम इस बुक का रिव्यू करके आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ इससे रिलेटेड और कौन कौन सी बुक्स आने वाली हैं उसकी जानकारी मैं आपको बता दूं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये आपसे एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो दिल्ली पुलिस की ये 38 सॉल्व पेपर्स की टीसीएस पैटर्न पे बुक आने वाली है, 38 की आ जाएगी। इसके अलावा 60 का तो हम रिव्यू करने ही वाले हैं, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। इसके अलावा भी आपको 2920 क्वेश्चन की और 4590 क्वेश्चन की समान जानकारी और यहाँ पे चैप्टर वाइज तर्क सकते रीजनिंग का ये मिल जाएगा। तो जीएस की बुक अलग आ रही है, रीजनिंग की बुक अलग आ रही है, 60 सॉल्व पेपर्स का बुक अलग आ रही है। इसके अलावा 38 सॉल्व पेपर कांस्टेबल की वो बुक अलग आएगी। 4 ये वो हो गई और इसके अलावा दिल्ली की और भी बुक्स आने वाली है। इसके अलावा लगभग 1200 प्लस ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल आपको मिलेगी आपसे एग्जाम से रिलेटेड, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक्निकल, कोई भी वैकेंसी हो, आईएएस से लेकर ग्रुप डी की सारी ई बुक्स यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाली है। ये आपको दोनों फॉर्मेट में मिलेगी। अगर आप मोबाइल यूजर हैं, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा। वाईसीटी का एग्जाम प्रिपरेशन है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो गूगल प्ले स्टोर पर आराम से सर्च कर सकते हैं। और जो बच्चे लैपटॉप टैब या पीसी में वेब वर्जन में पढ़ते हैं उनके लिए yctpublication.com है, वहां से आप इन ई बुक को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। सारी बुकों को एक साथ आप एक्सेस कर लेंगे। दिल्ली पुलिस के 60 सॉल्व पेपर्स की ये बुक रहने वाली है, लगभग 880 पेजेस की रहेगी। प्रिंट प्राइस की बात करते हैं तो नजदीकी मार्केट में जाएंगे तो 695 प्रिंट प्राइस पे मिलेगी। डिस्काउंट अलग अलग होते हैं। अगर आपको डायरेक्ट मंगाने तो हमारी वेबसाइट yctbooks.com से आप मंगा सकते हैं, वहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर पर जाइएगा, नई वाली 60 पेपर्स वाली आप मांगिएगा बुक, जो लेटेस्ट वाली रहने वाली। मैं एक बार आपको ये दिखा दे रहा हूँ। साथ ही साथ कौन कौन से पेपर रहने वाले उसके बाद उसके लिए हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस चैनल पे नए हैं तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे रिलेटेड बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं। टॉपर्स लेक्चर्स होते हैं, टीचर्स के लेक्चर होते हैं, टॉपर्स गाइडेंस होता है, एग्जाम के जो नोटिफिकेशन आते हैं वो साइड से डिस्कस की जाती है। साथ ही साथ यूथ पब्लिकेशन जो आपके लिए नई चीजें कर रहा है वो भी यहाँ पर आपको बताया जाता है। तो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ साथ बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। देखिए, कांस्टेबल 2020 के जो पेपर हुए हैं, 27 नवंबर को प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली, तो 3 पाली में पेपर हुआ है। तो तीनों आपको मिल जाएंगे। मैं डेट आपको बता दे रहा हूँ। 27 नवंबर को हो गए, 28 नवंबर के 2 पेपर हुए हैं, 1 दिसंबर को यहाँ पे 3 पेपर हुआ है, 2 दिसंबर का पेपर है, 3 दिसंबर का है। फिर उसके बाद यहाँ पे 7 दिसंबर के 3 पेपर रहने वाले हैं, 8 दिसंबर, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर। फिर उसके बाद 14, 15, 16, ठीक है। और फिर उसके बाद 2020 के बाद 2017 के जो पेपर हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। वो भी 3 पाली में हुए थे 2017 में, प्रथम पाली, द्वितीय पाली, तृतीय पाली। उसके बाद 7 दिसंबर के 3 पेपर हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 6 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर को 2 पेपर हुआ है। इसके अलावा 2014, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, सन 2000 तक। तो टोटल 880 पेजेस में ये 60 पेपर आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाले हैं। टोटल आप जब कॉपी लीजिएगा, किताब लीजिएगा नजदीकी बुक स्टोर या ऑनलाइन स्टोर से, तो वहाँ पे आपको ये 60 पेपर देखने को मिल जाएंगे। जो आपका विषय रहने वाला है, पाठ्यक्रम सिलेबस जो रहेगा, उसमें आपको रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मिलेंगे जो 50 नंबर के रहेंगे। इसके अलावा आपके मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 नंबर के रहने वाले हैं। जीएस के आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर के। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर के रहने वाले हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट आदि से रिलेटेड 10 क्वेश्चन रहेंगे। 1.5 घंटे का यह पेपर रहने वाला है, ये आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलेगा। माइनस मार्किंग रहेगी, तो ध्यान दीजिएगा, यूथ की बुक पढ़कर जा रहे हैं तो 2-3 बार रिवाइज करके जाइएगा, जैसे ये माइनस मार्किंग वाला सिस्टम आपके साथ ना हो, क्योंकि आपके सिलेक्शन यही रोक देंगे। बाद में पता चलेगा कि 2 क्वेश्चन मेरे छूट गए थे या गलत हो गए थे। तो इतनी बार पढ़ लीजिएगा कि आपको पता चल जाए कि टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है, लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या रहने वाला है। अपकमिंग 2017 में किस प्रकार पेपर हुए, तो 2020 में किस प्रकार पेपर हुए हैं, क्या लेवल चेंज हुआ है, और 2023 में किस प्रकार का होने वाला है। तो इन सबसे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे सभी पेपर। इसलिए कहते हैं पुराने पेपर्स और नए पेपर्स दोनों लगाइए, देखिए कि चेंजिंग ऑफ फॉर्मेट क्या रहने वाला है, जिससे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। इसलिए यूथ सारे पेपर्स को एक साथ ले आकर आपको दे रहा है। बस आपको पढ़ना है, पढ़कर सिलेक्शन लेना है, और बाद में आप कह सके कि हमने यूथ की बुक पढ़कर सिलेक्शन लिया है। यहाँ पे कुछ आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें सिलेबस डिस्कस की गई हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाता है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर जो हुआ था आपका मॉर्निंग शिफ्ट में, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। शिफ्ट फर्स्ट का डेट जो रहने वाली 27 नवंबर 2020 की रहने वाली है। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शनों को तो ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, आंसर देखने के बाद आप आगे ना बढ़ जाइएगा,
आपको क्या करना है, डिटेल से इसके जो सोल्यूशन हुए हैं, ये सोल्यूशन जो यूथ पब्लिकेशन देता है, एक्सपर्ट के द्वारा दिए जाते हैं, तो ये सोल्यूशन को डिटेल से पढ़िएगा, क्योंकि इसी सोल्यूशन के थ्रू एक नया क्वेश्चन भी जनरेट होता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किया जाना का वर्णन करता है? रुद्रदमन, समुद्रगुप्त, रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति, पुलकेशिन का ऐहोल शिलालेख, खारवेल का हाथी गुम्फा शिलालेख। तो आंसर क्या रहने वाला है आपका? आंसर ए रहने वाला है। सुदर्शन झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य ने पश्चिमी भारत में सिंचाई की सुविधा हेतु कराया था। मौर्य शासक अशोक के समय यवनराज तुषास्य ने उस झील पर बांध बनवाया था। रुद्रदमन का जूनागढ़ शिलालेख इस झील के पुनरुद्धार का कार्य किए जाने का वर्णन करता है। तो इस शिलालेख पे जो जूनागढ़ का शिलालेख है, उस पर किसका वर्णन है? उस पर वर्णन किया गया है आपका सुदर्शन झील के नामक झील का वर्णन पूरा किया गया है जूनागढ़ के शिलालेख में। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सिविल के संक्षिप्त नाम से जानने वाली अभिकरण निम्नलिखित में किस क्षेत्र में संबंधित है? बीमा, बैंकिंग, सरकरा, वाहन। जब आप कोई लोन लेने जाते हैं तो आपका एक स्कोर चेक किया जाता है, जिसे सिविल स्कोर कहते हैं, और लोन वगैरह का काम कौन करता है? बैंक करता है। तो ये किस सेक्टर में आएगा? आपके बैंकिंग सेक्टर में आना चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या रहने वाले हैं। पहला है आपका बीमा क्षेत्र, LIC, बीमा में तो आपका लोन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। दूसरा है आपका बैंकिंग, तो बैंकिंग ही आएगा, क्योंकि ये बैंक वालों को काम ही लोन देना। लोन देंगे तो पहले सिविल स्कोर चेक करेंगे, सिविल शब्द का यूज आपका बैंकिंग क्षेत्र में आएगा। फिर ऑप्शन देखते हैं सरकारा, वाहन क्षेत्र, तो बी ऑप्शन सही है। सिविल क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, यानी सिविल एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और RBI के द्वारा संचालित होती है। ये सारी चीजें डिटेल से आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद निम्नलिखित में कौन सी रबी की एक फसल नहीं है? सबसे पहले पता चलना चाहिए कि रबी की फसल कौन सी है, जायद की फसल कौन सी है, खरीफ की फसल कौन सी है, और फिर उसके बाद ये चीजें पता होनी चाहिए कि उनमें कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें क्या दिया है? कौन सी नहीं है, तो 3 इसमें होगी, एक नहीं होगी। तो क्या नहीं है? कपास नहीं है। सी ऑप्शन है कपास। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर से नवंबर के महीनों में बोई जाती है। इन फसलों की बुवाई के समय कम तापमान तथा पकते समय सूक्ष्म व गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। चना, जौ, सरसों, अलसी, मटर, आलू, जबकि कपास खरीफ की फसल रहने वाली है। अभी मैंने बताया था फसल 3 प्रकार की होती है, तो खरीफ उसमें आने वाला है आपका कपास। फिर आपका यहाँ पे संविधान से क्वेश्चन है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129 करता है। शुरू में ही आपको पता है, एकदम सिंपल से क्वेश्चन, 1 लाइन क्वेश्चन दिए हैं। फिर और भी आपके ये क्या क्वेश्चन है? भूगोल का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जल प्रपात बना हुआ है? इंद्रावती नदी ये बहती है छत्तीसगढ़ में। तो पहला ही ऑप्शन सही है आपका। यहाँ से यही पता चल जाएगा इंद्रावती नदी कहाँ कहाँ से बहती है। ऑप्शन देख लीजिएगा। ये चित्रकूट जलप्रपात कहीं भी बना हो, उससे क्या मतलब है? आप नदी देख के ही ऑप्शन मार सकते हैं। जब आप पढ़े होंगे, GS बढ़िया से पढ़े रहेंगे, भूगोल बढ़िया से पढ़े रहेंगे, आधे ही ऑप्शन देख के आप कभी कभी, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ के जाइएगा। हम लोग की तो प्रैक्टिस हो गई है पढ़ते पढ़ते, इसलिए हम लोग को जानकारी रहती है, क्योंकि हमने यूथ में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। ठीक है, तो ये किताब आपकी मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगी। ई बुक आपको हमारे एप्लीकेशन हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। yctpublication.com हमारी वेबसाइट है, और yctbooks.com से ये बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ई बुक आप yctpublication.com से पढ़ लेंगे। मोबाइल यूजर है, एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हैं, तो YCT का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक्स आपको साइड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी क्या डिमांड रहती है कमेंट करके बताइएगा। आपकी डिमांड्स का हमें इंतजार रहता है, और कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में हमेशा आपका स्वागत रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइज।